हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। हम पढ़ रहे थे बहुपद और बहुपद में हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो 2.3 चल रही थी। 2.3 के पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। वो क्लास आपने देख ली होगी या प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप क्लास को फॉलो कर सकते हैं। डेली क्लास आती है 8 बजे हमारी शाम को क्लास आती है। और तो सभी क्लासों को देखें, पूरा क्लास को देखें शुरू से लेके एंड तक। जो भी आपको डाउट लगता है आप कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। और आज सभी को हरियाली तीज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी झूला झूल रहे होंगे। बारिश का मौसम है, पढ़ने का भी मौसम है, शानदार मौसम है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, बढ़िया माहौल है। सभी ने तैयारी कर रखी होगी स्टार्ट पढ़ना अच्छे से। और पूरा जैसे हमने स्टार्ट किया है धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। जितने भी हमारी क्लास आधा घंटे की रहती है या 40 मिनट की रहती है, उसमें अपन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं वो कवर कीजिएगा धीरे धीरे और लास्ट तक जाएंगे। जो आपके 15 चैप्टर हैं 80 नंबर का काम पूरा करेंगे। इसके बाद में आपकी जो भी बुक्स होगी उनको भी कवर करेंगे। संजीव डेसवर्क है, एक्सेलेंट है या आइडिया है, जो भी एडवाइजर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का? पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये एक बहुपद दिया गया gx, ये बहुपद दिया गया आपको कोई px को gx से भाग देना है और आपको बताना है क्या gx इस px का एक गुणनखंड है। गुणनखंड कब होगा? जब इसकी जो लास्ट क्लास थी 2.3 की, इससे पहले वाली क्लास है बताऊं तो उसके लास्ट में मैंने आपको बताया था कि कब ये गुणनखंड होगा। अगर आपने देखी होगी तो पता चल गया होगा कि जब शेषफल हमारे पास में 0 आता है तब उनका गुणनखंड होता है। ठीक है, अगर शेषफल 0 नहीं आता तो ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो भाग आप अच्छे से जानते हैं। चलिएगा यहाँ पे भाग ही सीखेंगे। अब देखो भाग करना है। पहले ये बहुपद लिखेंगे 2t⁴ प्लस 3t⁻³ माइनस में 2t² माइनस में 90 माइनस में 12, ये बहुपद है। इस बहुपद में भाग देंगे अपन t² माइनस में 3 का। किसका भाग देंगे? t² माइनस में 3 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब चलिएगा सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है 2t⁴ 2t⁴ है, लेकिन यहाँ पे t² है। 2t⁴ बनानी है। सबसे पहले इसका गुणांक बोलूँगा तो आपको ये समझना है कि इसके गुणा में क्या है। जैसे मैंने लिखा a का गुणांक 5 है यानी 5a, तो a का गुणांक कितना है? 5 है। ये 5 के गुणा में है, वो गुणांक होता है बेटा। अब आपको बनाना है 2 बनाना है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। t⁴ बनानी है तो t² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 2t² से अगर आप t² माइनस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करा दीजिएगा अंदर, क्या बनेगा? 2t⁴ 2 तिया 6, संख्या का गुणा होता है, 2 तिये 6 और ये आएगा t²। क्या आएगा? t²। ये कंडीशन बनेगी। ये इसके नीचे टिप दो 2t⁴ माइनस में क्या आएगा? माइनस में माइनस लगाओ यहाँ पे और t² के नीचे लिखना है। किसके नीचे लिखना है? t² के नीचे लिखना है। t⁻³ वाला पद इसमें गायब है तो इसमें तो है ऊपर वाले में, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस में 6t², माइनस में 6t²। क्लियर? अब दोनों के साइन सेम है, घटाएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। ये कट गया माइनस प्लस वाला सिस्टम। 3t⁴ बच गया। ये देखो ऊपर 3t⁴ है, ये नीचे वाला साइन काम कर रहा है इसका 6 का, तो 6t² प्लस का है, माइनस के 2t² है तो प्लस का कितना बच गया? अरे माइनस के 2 हैं और प्लस के 6 हैं। इसका गुणांक देखना है। t⁴ दोनों में सेम है, स्क्वायर है। अब इस पे आपको जाना नहीं, अब इसके गुणांक देखने हैं। माइनस का 2 प्लस के 4 प्लस के 6 प्लस के 4 बचेंगे, 4t²। ऊपर से आपने क्या उतार लिया? माइनस के नोट ही उतार लिया। लेकिन आपने गुणा किससे किया? आपने सर जी गुणा किया था 2t² से। किससे गुणा किया था? 2t² से गुणा किया। ठीक है, अब नीचे वाला पद देखते हैं। वापस पहला ही पद देखते हैं। जब भी इस प्रकार से भाग करना हो, सही किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, पहला ही पद देखते हैं। आपने देखा पहला पद कि सर जी पहला पद 3t⁻³ है, लेकिन यहाँ पे तो t² है
तो हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा और t से भी गुणा करना पड़ेगा। तो कर दीजिए टी स्क्वायर माइनस में 3, टी स्क्वायर माइनस में 3, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3t की पावर 3 माइनस 3 तिया 9 और t आएगा। कितना आएगा? 9t आएगा। वेरी गुड। अब ये इसके नीचे लिखेंगे 3t की पावर 3, लेकिन इसमें तो 9t है और इसमें t की स्क्वायर है, तो इसके नीचे t वाले के नीचे t लिखना है, घात दोनों की समान होनी चाहिए। तो आपने लिख दिया 9t। क्या लिख दिया? 9t। अब ये देखो साइन बदलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो ये तो कट गई, ये तो कट गई। क्या बन गया यहाँ पे? 4t की स्क्वायर प्लस का 9 है और ये भी माइनस। देखो ये प्लस नीचे वाला काम कर रहा है, प्लस का है, ऊपर वाला ना माइनस का है, दोनों के गुणांक बराबर हैं, दोनों में टी है, कट गया। ऊपर से उतार लिया आपने माइनस के 12, ऊपर से उतार लिया माइनस के 12। यहाँ पे टी स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे टी की पावर 4 है, टी की स्क्वायर है लेकिन इसके गुणा में टी 4 है। तो क्या करेंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 ये टी की स्क्वायर माइनस में 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4t की स्क्वायर माइनस 4 तिरे 12, 4 तिये 12, तो ये हमारे पास में माइनस, ये प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ये हमारे पास में क्या बनेगा? 0। क्या बन गया? 0 बच गया। तो अब आप क्या बताओगे? अभी यही बात मैंने बोली थी कि अगर आपके पास में शेषफल 0 आ जाता है तो आप क्या लिखोगे? लिखोगे यहाँ शेषफल इज इक्वल टू 0 है, शेषफल 0 है, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अतः लिख देना, अतः यहाँ शेषफल इज इक्वल टू 0, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, यानी एक टुकड़ा है। और गुणनखंड आप समझ गए होंगे, इतने बड़े तो हैं आप। जैसे मैंने लिखा 15 और 15 के टुकड़े क्या होंगे? 3 गुणा 5, यानी 5 भी 15 का एक गुणनखंड है और 3 भी 15 का क्या एक गुणनखंड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? सेकंड नंबर को चेक करके बताना है आपको। सेकंड नंबर में यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये यहाँ पे लिखा नहीं क्या? किससे मल्टीप्लाई किया आपने? हाँ, ये भी लिख दो आप। आपने मल्टीप्लाई किया प्लस के 3t से और प्लस के 4 से मल्टीप्लाई, ये आपके पास में भागफल है। ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे आपको 3t प्लस में 4, ये साथ के साथ नोट करना, यहाँ पे नोट करना, ठीक है? जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वैसे 3t से मल्टीप्लाई किया तो 3t लिख देना, फिर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4। ये आपका भागफल आता है, ये आपका शेषफल आता है, इस पे थोड़ा विशेष ध्यान देना। सेकंड नंबर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो कलर चेंज कर लेते हैं, पता चल जाएगा कौन सा कहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये आपका कोई बहुपद दे दिया है और ये आपका px बहुपद है। इसके अंदर आएगा 3x की पावर 4 प्लस में 5x की पावर 3। ध्यान से क्वेश्चन को लिखना है। माइनस में 7x की स्क्वायर और प्लस में 2x और प्लस में 2। यहाँ पे कई बार गलती होने के चांस हो जाते हैं मेरे द्वारा, ताकि यहाँ कोई पीछे बैठा हुआ नहीं है तो क्लास में तो बता देते हैं स्टूडेंट कि सर आपने फ्लो में क्या है, यहाँ पे 5 की जगह 4 लिख दिया। कई बार हो जाता है क्वेश्चन में, तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर को नहीं आ रहा था या सर ने जानबूझ के गलत कर दिया। कई बार फ्लो में हो जाता है जल्दबाजी। अब देखिएगा यहाँ पे हमने लिखना है gx, आपको जो दिया गया है x की स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। ये कोई बहुपद है, इस बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दे के बताना है क्या ये बहुपद इस बहुपद का क्या एक शून्यक है, ये आपको बताना है। दैट इज क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे आपको 3 बनाना है और t की पावर t में x में है तो x बना लो, t में है तो t। यहाँ पे x की स्क्वायर का आपको 3x की पावर 4 बनाना है। 3x की पावर 4 बनाने के लिए आप क्या करोगे? पहले तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे इसको, यानी आपने मल्टीप्लाई कर दिया x की स्क्वायर प्लस में
3x प्लस में 1, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3x की स्क्वायर से। अगर आप इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3x की पावर 4 प्लस में 3 ये 9x की पावर 3 प्लस में 3x की स्क्वायर, ये मैटर बनेगा। और इस मैटर को यहाँ पे छाप दो, लिखो 3x की पावर 4 प्लस में 9x की पावर 3 प्लस में 3x की स्क्वायर। अब घटाओगे तो साइन माइनस माइनस माइनस, तीनों ही प्लस के हैं, तीनों माइनस के हो जाएंगे। ये नंबर कट गया, माइनस के 9 है, प्लस के 5 है, माइनस के 4x की पावर 3, माइनस का 3 माइनस के 7 माइनस के 10x की स्क्वायर प्लस ऊपर से उतार लिया आपने 2x। अब देखो यहाँ पे प्लस का नंबर है लेकिन यहाँ पे पहला माइनस का है, तो आपको पहले माइनस से ही गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की स्क्वायर है तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे गुणा 4 है, यहाँ पे 1 है तो आपको 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? 4x से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो x की स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के 4x से। माइनस के 4x की पावर 3 माइनस के 4 3 12x की स्क्वायर माइनस में 4x, माइनस में 4x। ये लिखो इसके नीचे, माइनस में 4x की पावर 3 माइनस में 12x की स्क्वायर माइनस में 4x। ये क्या हो जाएगा? प्लस प्लस प्लस, ये नंबर कट गया, तीनों ही माइनस के हैं, प्लस के हो गए। 12 प्लस के हैं, माइनस के 10 हैं तो प्लस के कितने बनेंगे? 2x की स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 2 प्लस के 6x। ऊपर से उतार लिया आपने 2, ऊपर से आपने क्या उतार लिया भैया? 2 उतार लिया। अब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, x की स्क्वायर है 2 नहीं है तो किसका? प्लस का 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा वापस 2x की स्क्वायर प्लस 2 तिया 6x प्लस में 2 एकम 2। पूरे तीनों नंबरों को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आसान सा है। 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 6 2 गुणा जो है इसके साथ में x स्क्वायर x 1 माइनस माइनस माइनस, ये नंबर कट गया, ये नंबर कट गया, ये नंबर कट गया, यानी रिजल्ट कितना आ गया? 0। रिजल्ट यानी शेषफल कितना आ गया इसका? 0। तो क्या लिखोगे? अब बताऊं आपको क्या लिखना है। यहां से इसको कॉपी करो, ठीक है, और यहां पे क्या कर दो? पेस्ट कर दो। अतः यहां शेषफल इज इक्वल टू 0, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक क्या है? गुणनखंड है। इसका आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में इसका तीसरा क्वेश्चन है, सभी ने ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। चलिएगा इसके तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी हमें चेक करके बताना है क्या उसमें भी शून्य जो शेषफल है वो शून्य आता है। अगर आता है तो वो भी क्या होगा? इसका गुणनखंड होगा। चलो इसमें हमें दिया गया है x की पावर 3 माइनस में, x की पावर 3 माइनस में 3x प्लस में 1, और यहाँ पे दिया गया हमें x की पावर 5 माइनस में 4x की पावर 3 प्लस में x की स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, ये हमें दिया गया है। x की पावर 3 माइनस में 3x प्लस में 1। अब माइनस प्लस वाली गलती मत करना, ठीक है, एक ही माइनस है बाकी प्लस में, ठीक है। अब इसको भाग देना, ये कौन सा है? दूसरे का 3 नंबर है क्या? x की पावर 5 बनाने के लिए x की पावर 3 को क्या करेंगे? x की पावर 2 से गुणा करेंगे। किससे? x की पावर 2 से। तो x की पावर 3 माइनस में 3x प्लस में 1 का मल्टीप्लाई आप कर रहे हो x की स्क्वायर से, ये बनेगा x की पावर 5 माइनस में 3x की पावर 3 प्लस में x की पावर 2, ये बन गया x की पावर 2 है। ये इसके नीचे लिखोगे तो x की पावर 5 माइनस में 3x की पावर 3, और ये बन जाएगा
ये ऐसे मत कर देना, 3 दूनी 6 होते हैं, ठीक है। आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है, जैसे आधार दोनों का समान है, दोनों में क्या है x x है, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 + 3। आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है अगर गुणा में कोई नंबर होता है तो। 3 प्लस में x की स्क्वायर, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस ये प्लस ये माइनस, ये नंबर कट गया, ये भी सल्ट गया ना, माइनस प्लस वाला, हाँ ये भी कट गया। 3 प्लस के हैं, माइनस के 4 हैं, तो माइनस का x की पावर 3 प्लस में 3x प्लस में 1। अब आपको क्या करना है, x की पावर 3 लेके आना है, ऊपर से +1 उतार लिया, 3x भी उतार लिया, ठीक है। अगर आप करोगे माइनस का है, x की पावर 3 यहाँ पे है लेकिन माइनस का 1 लगा दो, -1 से गुणा करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तो x की पावर 3 माइनस और माइनस प्लस 3x और माइनस, और ये देखो माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के, प्लस और माइनस माइनस 1 अपॉन में, ये तो हो जाएगा हमारे पास में प्लस का, ये माइनस का, और ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस का, तो ये दोनों नंबर कट जाएंगे, ये भी नंबर दोनों कट जाएंगे, और ये नंबर +1 +1 प्लस का 2 आ गया शेषफल। यहाँ पे क्या आ गया, शेषफल आ गया 2। शेषफल हमारे पास में 2 आ गया, 2 ही आता है क्या? अब शेषफल अगर 2 आ जाता है आपके पास में, तो क्या बताया था मैंने, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो लिखोगे अतः यहां शेषफल = 2 है, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से आपको करना है। ये समझ में आया, शेषफल 2 आ गया। पहले 2 में शेषफल 0 था, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड था। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में कौन कौन से बचे हैं, तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन बचे हैं, वो अपन करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास में इतना ही करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़ी क्लास छोटी रख रहा हूँ मैं आपके लिए, ताकि जो भी मैटर करवाऊँ वो पूरा समझ में आए। यानी एक बार धीरे धीरे चल रहे हैं, एक बार रोटेशन बना रहे हैं आपकी, फिर धीरे धीरे क्या है अपन स्पीड भी पकड़ लेंगे। तो जैसे जैसे हम रिवीजन भी करेंगे इसके साथ में, तो लेट जाके आपकी क्लासों का टाइम बढ़ा दिया जाएगा। तो चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।